नमस्कार दोस्तों, पीएलटीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2024 के लिए हिंदी के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन पेपर हैं। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 से। क्वेश्चन नंबर 120 है, वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंत्र मुग्ध। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द मंत्र मुग्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, इसलिए अलंकार। सही जवाब बनेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अभी के भेद हों। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुच्चय बोधक अव्यय है इसमें। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, विद्यालय की बाईं और बड़ा सा मैदान है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सममात्रिक छंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। घाट घाट का पानी पीना। तो घाट घाट का पानी पीना का मतलब होता है बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थिति होता है वहां किस भाव की उपस्थिति रहती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा करुण रस। करुण रस यहाँ पर सही जवाब बनेगा। करुण रस का स्थायी भाव की बात करें तो शोक होता है और इस रस में किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है। तो भाववाच्य आपको यहाँ पर बताना है। तो भाववाच्य में परिवर्तन करने पर कौन सा यहाँ पर सही बनेगा, इसका सही जवाब। तो राइट आंसर हो जाएगा राधा स्कूटी चला रही है। भाववाच्य में यदि आप परिवर्तन करते हैं तो आपको राधा से स्कूटी चलाई जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 है, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है। तो उद्धरण चिन्ह का विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पद्मश्री श्रीमती श्यामा चोना में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानें। तो चक्रधर में सही समास वाला विकल्प आपको चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चक्र धारण किया है जिसने। यहाँ पर सी ऑप्शन सही आंसर बनेगा। चक्रधर बहुव्रीहि समास का उदाहरण है और चक्रधर का समास विग्रह चक्र धारण किया है जिसने, अर्थात विष्णु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। रात में घूमने वाला। तो रात में घूमने वाले के लिए एक शब्द यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो रात को घूमने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द निशाचर होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। मुद्रा, मुद्रा का आपको यहाँ पर बताना है। रूप होगा, भाग होगा, पर्वत होगा, गोद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 131 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर मुद्रा के अर्थ की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, रूप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। रोहन ने हॉकी खेली। तो रोहन ने हॉकी खेली, इसमें आपको सही कर्ता कारक आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा रोहन ने हॉकी खेली में ने कर्ता कारक चिन्ह है, ने। ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 133, नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए।
कर्ता का क्या अर्थ होता है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा जो कार्य करे। अगला क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। आज वर्षा होगी, तो आज वर्षा होगी में आपको सही काल वाला विकल्प चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामान्य भविष्य काल। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 135 का जो राइट आंसर होगा, सीता वीणा बजा रही है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। सम्रा सम्राज्ञी, सम्राज्ञी का आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, सम्राट। स्त्रीलिंग शब्द सम्राज्ञी का पुल्लिंग शब्द सम्राट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। चिड़िया, तो चिड़िया का बहुवचन रूप क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिन नहीं हो पाता उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, व्यंजन, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो 139 का जो यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों, व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी विकल्प सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। तो शक्ति का विशेषण आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शक्तिशाली। संज्ञा शब्द शक्ति से निर्मित, विशेषण शब्द शक्तिशाली होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया, तो इसमें आपको कोई आपको बताना है किस प्रकार का सर्वनाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आपसे मिलने आया है, रेखांकित पद कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मधुशाला की बात करें तो मधुशाला रचना की जो रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन हैं। मुद्रा राक्षस की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके रचनाकार हैं। मृग नैनी वृंदावन लाल वर्मा इसके रचनाकार हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं। किसमें नहीं होते हैं? क्रिया में नहीं होते हैं, अव्यय, शब्दांश, सर्वनाम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शब्दांश में नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। मछिका, मछिका का आपको बताना है यहाँ पर। तो तत्सम शब्द मछिका का तद्भव शब्द मक्खी हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो परिचय यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। परिचय शब्द प्रत्यय से नहीं बना है बल्कि इसमें परि उपसर्ग होता है। क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। सन्यासी, तो सन्यासी का आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। विपरीत क्या बनेगा? तो गृहस्थ हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही सन विच्छेद वाला विकल्प है। नारीच्छा, तो नारीच्छा का आपको यहाँ पर सन विच्छेद बताना है। इनमें से कौन सा सही है? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नारी प्लस इच्छा बराबर होता है नारीच्छा, और नारीच्छा में दीर्घ स्वर संधि है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। नियत का आपको बताना है। तो नियत का सबसे अच्छा विकल्प निश्चित है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला और अंतिम है 150 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का सही समान अर्थ वाला शब्द है। शरीर का आपको यहाँ पर बताना है। तो शरीर का सही समान अर्थ वाला जो शब्द बनेगा वो ऑप्शन ए है, यहाँ पर कलेवर है। तो दोस्तों ये रहे हिंदी के क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में देखा, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए सभी क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व कराया गया है। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।